बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, अब और नहीं होगा, आज से नहीं होगा, बल्कि अब से नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा 10वीं पास करता है, उसके सामने दो स्ट्रीम रख दी जाती है, तुम्हें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। जैसे कोई टीचर से पूछता है, कोई पेरेंट्स अपने टीचर से पूछने जाता है कि क्या लेना चाहिए सर, कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। जैसे वो टीचर भी बोलते हैं कि आप कॉमर्स लो या साइंस लो, कोई भी आर्ट्स की बात नहीं करता। सबको लगता है कि आर्ट्स में कोई करियर नहीं है, सबको लगता है कि आर्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, सबको लगता है जिसके परसेंटेज कम आते हैं वही आर्ट्स ले सकता है। लेकिन ये बात गलत है। हमें ये चीज साबित करनी है कि वो चीज ऐसी नहीं है जैसे उसे दिखाया गया, क्योंकि उसे किसी ने ट्राई नहीं किया, किसी ने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, इसे लोगों ने उसे सिर्फ जज किया। आज वो चीज मुझे साबित करना है कि वो चीज गलत है। मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट रह के मैंने अपने करियर में बहुत सारी चीजें अचीव की है। आज मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल के अंदर वो सारी चीजें मैंने अचीव कर ली जो आज सब लोग सोच रहे होंगे उसे अचीव करने के लिए। आज मैं आर्ट्स के दम पे बहुत आगे जा चुका हूं। आज मैं जब ये चीज सामने आके दिखा रहा हूं कि आर्ट्स में लेने के बाद जैसे कोई बच्चा आर्ट्स लेता है, लोग उसको इस तरीके देखते हैं जैसे कि वो कोई क्राइम किया हो या फिर बहुत बड़ा मर्डर हो या तो उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, क्योंकि उसके लिए कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होता है। लोग ये बोलते हैं कि इसमें कोई करियर नहीं है, कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं रहता है, उसके लिए कुछ नहीं, कोई इंस्टीट्यूट उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन 3.5 लाख बच्चों को जो हर साल महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर 11th और 12th के अंदर जो 4-4 लाख बच्चे एनरोल कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी खुद एक आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं। मुझे मालूम है कि आर्ट्स स्टूडेंट की तकलीफ क्या होती है। उनके लिए जब कोई क्वांटिटी अवेलेबल करके नहीं देता है, कोई उनके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई इन्हें समझाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो कैसा उन्हें फील होता है। लोग आर्ट्स के बच्चे वो हर एक चीज कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है, कोई उनके सामने बोलने वाला नहीं है, कोई उन्हें कोई सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिखाऊंगा, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी तकलीफ अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैंने भी आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन में 99.30% मैंने स्कोर किए थे। मेरे CGPA 10 थे और मैंने ग्रेड O ग्रेड स्कोर किया था। मैं अपने कॉलेज का टॉपर बना, वो भी ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं, वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज इन मुंबई। नाम है उसका राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज, जो कि घाटकोपर के अंदर है। मैं वहां का टॉपर रहा। उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद मैंने नेट दिया। नेट करने के बाद मैं नेट क्वालिफाइड किया और उसके बाद मैंने अपना खुद का क्लास डाला। महाराष्ट्र के रहने वाला मैं, सूरत सर, मैं थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर दीवा के अंदर मैंने 2.5 साल पहले अपना क्लास चालू किया। क्लास चालू करने के बाद आज 2.5 साल बाद मेरे 3 ब्रांच रन हो रहे हैं, वो भी सिर्फ आर्ट्स के दम पे। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के दम पे मैंने बच्चों को पढ़ाया, लाखों बच्चों के दिलों पे राज किया। आज मेरे 3 ब्रांच रन हो रहे, उन्हें वो तरीका बताया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी कैसे जाती है, वो चीज बताया, वो नॉर्मल चीज से मैंने अपने आप को इतना लेवल पे उठाया। वही मैं चीज बताना चाहता हूँ। दुनिया को एक बेंचमार्क सेट करना है हमें, कि हमें बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब चीजें मैंने आर्ट्स के दम पे की है। और मैं तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आर्ट्स लिया था। और आज से मैं तुम्हारी बात उठाने वाला हूँ। रोज शाम 6 बजे वो सारी चीजों में पढ़ा दूंगा। तो मैं ये बता दूंगा कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि आजकल किसी को ये पढ़ाना ही नहीं है। हर किसी टीचर को उन लोगों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं, मैं आर्ट्स वालों के लिए बात करूंगा, क्योंकि किसी को आजकल हिस्ट्री नहीं पढ़ाना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना, फिलोसॉफी नहीं पढ़ाना, साइकोलॉजी नहीं पढ़ाना, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाना, ये सब किसी को नहीं पढ़ाना। मैंने जब देखा कि बच्चा अगर आर्ट्स ले रहा है तो उसके लिए कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीजें हमें खुद करनी है। मैंने जब खुद आर्ट्स लिया था तो मुझे सारी सिचुएशन फेस हुई थी। आज ऐसा नहीं होगा। मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन आर्ट्स वालों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, और आज मैं वो काम कर रहा हूं। आज मैं वो लेके आ रहा हूं कि हर एक बच्चा आर्ट्स का 11th को या 12th को, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, वो सारी चीजें मैं उनके सामने लाके रखूंगा, जिस चीजों की उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी, किसी ने उनके बारे में सोचा नहीं। आज मैं वो सारी चीजें उन्हें पढ़ा दूंगा, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम्हें वो सब कुछ समझा दूंगा। चीजों की आत्मा होती है ना, वो निकाल के तुम्हारे सामने रख दूंगा। दिल, कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। हुक्म करो, इजाजत दो मुझे, क्या करना है, क्या बताना है, वो सारी चीज तुम्हारे सामने रख दूंगा। बस इतना याद रखना कि रोज 6 बजे आर्ट्स विद सूरत सर को बस इस चैनल पे आना। इस चैनल पे बस तुम होंगे और मैं रहूंगा, और हम दोनों को एक साथ पढ़ना है, और पढ़ के ये बेंचमार्क सेट करना है कि आर्ट्स वाले बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जरूर कुछ करेंगे। और वो चीज उन्हें बताएंगे कि जो साइंस एंड कॉमर्स वाले कर सकते हैं, उनसे ज्यादा बेहतर आर्ट्स वाले कर सकते हैं। ये चीज के साथ मैं बता रहा हूं कि हर एक कंटेंट तुम्हारे लिए अवेलेबल करा दूंगा, जो चीज चाहिए तुम्हें वो दे दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आना। यहाँ पे वही बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करना जिसके अंदर कोई मोटिवेशन हो। और सारे आर्ट्स वाले जितने भी 3 से 4 लाख बच्चे देख रहे हैं, वो सारे आर्ट्स वाले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे बारे में कोई बोलने वाला आ गया है, तुम्हें वो सिखाने वाला आ गया है, तुम्हें कंटेंट समझाने वाला आ गया है। वो चीज अगर तुम्हें समझनी है, तुम्हें रोज अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, रोज 6 बजे इस चैनल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके समझ
रखना पड़ेगा। इसे वही सब्सक्राइब करना जिसे सच में लगता है कि हाँ मैं कुछ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मुजरा नहीं होने वाला है, यहाँ पे होने वाली है रियल पढ़ाई। और रियल पढ़ाई के लिए तुम्हें अपने आप को मोटिवेशन रखना पड़ेगा। और मोटिवेशन कहीं देखने से सुनने से नहीं आता है, तुम्हें अपने घर की परिस्थिति देख लो, अपने माँ बाप को देख लो, अपने बाप की मजबूरियां और माँ की आंखों के नीचे आती हुई झुर्रियां अगर देखे तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो खाक में गई पढ़ाई और खाक में गया मोटिवेशन। ऐसा मोटिवेशन कोई काम नहीं आने वाला जो तुम्हें अपनी परिस्थिति को हटा के तुम कहीं सुन के मोटिवेट हो रहे हो। ऐसी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जब 5 से 10 साल पहले मैंने ये चीज फेस की थी आर्ट्स लेके, तो मुझे भी समझ में आया था कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और 10 साल बाद मैं जब इधर खड़ा हूं तो मुझे मालूम है कि इनके लिए बात करनी है, क्योंकि तू मत रख तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है इस जमाने की, तू खुद को बना इस कदर की लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, तुम्हें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, दुनिया तब तुम्हें ढूंढेगी। तुम अगर सोचोगे कोई और हमारे लिए काम करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारे लिए बात तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद आवाज उठानी पड़ेगी, तब तुम आगे जाओगे। आर्ट्स विद सूरज सर इस चैनल पे रोज 6 बजे लेक्चर अपलोड होंगे। तुम और मैं, बाकी और दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम और मैं रहेंगे। लेक्चर को इतने आसान समझेंगे, जो भी चीजें नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीजें तुम्हें क्लियर ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी जो आर्ट्स लिया है उसे तुम्हारी तकलीफ मालूम है, उसे सब कुछ मालूम है कि हाँ किस तरीके से हमने स्ट्रगल किया है, फेस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा काम करेंगे जिस तरीके से तुम्हारी जो सिलेबस है, जो भी तुम्हारा टाइटल, जो भी तुम्हारा टॉपिक है, वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।